नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण की बहाली बिहार में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर खड़ा कर रही है। पिछले 3 साढ़े 3 वर्षों से जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो प्राइमरी के हो, सेकेंडरी के हो या फिर सीनियर सेकेंडरी के हो, वो इंतज़ार कर रहे हैं नोटिफिकेशन और नियमावली का। परंतु नियमावली भी नहीं आती है और नोटिफिकेशन तो जब तक नियमावली नहीं आएगी तब तक नहीं आनी है। नोटिफिकेशन की ओर जाने का रास्ता नियमावली से होकर गुजरता है और अब तक जो कैंडिडेट हैं उनके पास नियमावली भी हाथ नहीं लगी है। इस वीडियो में शिक्षा विभाग ने जो रिक्तियां मांगी है, जो रिक्ति प्रतिवेदन नियोजित शिक्षकों के मांगे हैं, उस पत्र से रूबरू करवाएंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया की जो मैंने लिखी है कि शुरुआत, वो मैंने क्यों लिखी है वो भी मैं बताऊंगा। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्ष की जो रिक्ति प्रतिवेदन है उस पत्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा। और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु जो अखबारों ने प्रकाशित किए हैं शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से संबंधित, उनके वक्तव्यों से संबंधित, उन सभी मुद्दों को, उन सभी खबरों को आपके सामने पेश करेंगे। तो हर दिन की भांति इस बार भी आपका स्वागत है इस वीडियो में और उम्मीद है कि आप जो नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखकर दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए और बेल आइकन को इसलिए प्रेस जरूर कर लेंगे। शुरुआत हम करते हैं कल की जो बैठक हुई थी दोस्तों कैबिनेट की, और 3 तारीख को यानी कि 3 जनवरी को वो बैठक हुई थी। सभी को इस बात की उम्मीद थी कि 3 जनवरी की बैठक में नियमावली के बारे में कुछ ना कुछ बातें निकल कर आएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि नियमावली पूरी तरीके से तैयार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, पूरी जानकारी और एक नहीं कई सोर्सों से वो जानकारी मिली है। लेकिन नियमावली को पेश नहीं किया जा रहा है, उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं सरकार की मंशा स्पष्ट है तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। सरकार ने बहाली करनी है, ये बात सही है, लेकिन सरकार अब भी इस बात को लेकर के बहुत सोच विचार कर रही है कि बहाली को कब जारी किया जाए या कब बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि रिक्ति प्रतिवेदन को लेकर के जो पत्र जारी हुआ है एक आशा की किरण जरूर दिखाई देती है, लेकिन सरकार ने ऐसा रिक्ति प्रतिवेदन न जाने कितनी बार मांगा है, ये बात भी हमें ध्यान देनी चाहिए। न जाने कितनी बार रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है, न जाने कितने बार शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है, लेकिन कल के कैबिनेट की बैठक में भी नियमावली नहीं आई। हालांकि जनवरी का महीना अभी पूरा बाकी है, 3 दिन ही गुजरा है, इंतजार करना चाहिए। जो जनवरी का महीना है उसी कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय नियमावली को लेकर के हो जाए, ऐसी हम सभी उम्मीद भी लगा रहे हैं। लेकिन कल कुल 16 प्रस्तावों पर जो है वो स्वीकृति ली गई और उन 16 प्रस्तावों में चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो, कृषि विभाग हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो, सारे विभागों के कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी, परंतु शिक्षा विभाग का कोई भी प्रस्ताव नहीं था। ये दुखद बात है कि शिक्षा विभाग के किसी भी प्रस्ताव की वहाँ पर पेशी नहीं हुई, स्वीकृति तो दूर की बात है। तो कल के कैबिनेट के निर्णय में यही कुछ हुआ। अब हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं उस पत्र की ओर, जो पत्र आपको दिखने को मिल रहा होगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल की तरफ से ये पत्र जारी हुआ था और इस पत्र में सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि जिला अरवल में स्थित हैं, उनमें नियोजित शिक्षकों के रिक्ति प्रतिवेदन को उपलब्ध कराने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया था। उपर्युक्त विषय का आप देख रहे होंगे कि विहित प्रपत्र में केवल माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षकों के स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों के संबंधित प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था और ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जारी किया गया था। सभी विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों को और सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और सभी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी इस पत्र को भेजा गया था और सारी रिक्ति प्रतिवेदन लगभग जो है अरवल जिले की मैं बात अगर करूं तो वो पहुंच चुकी है और ये बहुत आवश्यक हो जाता है सरकार को रिक्तियां इकट्ठा करना, क्योंकि जब रिक्ति प्रतिवेदन माध्यमिक की, उच्च माध्यमिक की, पुस्तकालय अध्यक्ष की, तीनों की बहाली जो है आपको पता है कि आने वाली है। इसके साथ विद्यालय परिचारी की बहाली होगी और प्रयोगशाला सहायक की भी बहाली होगी। तो उसके लिए इन्होंने विषय का नाम, यानी कि कौन से विषय में कितने स्वीकृत पद हैं, कितने स्वीकृत जो पद हैं उनमें कार्यरत कितने हैं और रिक्त कितने हैं और इसमें अभियुक्ति क्या है, ये ब्यौरा जो है वो जिला
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी विद्यालयों से मांगा है। अब मान लीजिए किसी विद्यालय में 10 पद स्वीकृत है, उसमें 2 ही शिक्षक हैं, तो उन 8 शिक्षकों के जो पद रिक्त हैं, उन 8 शिक्षकों के रिक्त पद में जो सरकार है वो बहाली की प्रक्रिया जब 7वें चरण की शुरू करेगी तो उसे समाहित करेगी और उन रिक्त पदों पर भी अभ्यर्थी जो होंगे, जो क्वालिफाई किए हैं, जो फाइट करेंगे 7th फेज़ की बहाली में, चाहे वो प्राइमरी के हों, सेकेंडरी के हों, सीनियर सेकेंडरी के हों। प्राइमरी की बात मैं अगर करूं तो प्राइमरी के लिए पहले ही रिक्ति प्रतिवेदन को लिया जा चुका है, लेकिन सरकार ने बड़े ही अच्छे तरीके से प्राइमरी को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास इसलिए किया है और यह कहकर किया है कि पहले हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बहाली करेंगे, उसके बाद प्राइमरी की करेंगे। तो प्राइमरी को लेकर के भी प्रक्रियाएं चली हैं और इससे पहले प्राइमरी को लेकर के सारी प्रक्रिया रिक्ति प्रतिवेदन को लेकर के मांगी जा चुकी हैं। इसलिए प्राइमरी के अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना है, दबाव बनाना है कि एक कट ऑफ डेट जारी हो जाए ताकि आपकी प्रक्रिया का भी जो है शुभारंभ हो सके। परंतु दूसरी ओर अगर हम देखें तो माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हमारे हैं, वो मुख्यमंत्री महोदय 5 जनवरी से जो है 2023 में जो है अब यात्रा पर निकल रहे हैं, समाधान यात्रा पर। ये उनके पूरे ब्यौरा है यात्रा का। अब आप समझिए कि वो 4 तारीख को बुधवार को यानी कि आज पश्चिम चंपारण बेतिया में रहेंगे, रात्रि विश्राम उनका वाल्मीकि नगर में होगा, 5 को वो बेतिया में ही और सीतामढ़ी में रात्रि विश्राम होगा। और ये पूरा उनका यात्रा का ब्यौरा है। वो यात्रा करने तो जा रहे हैं, परंतु सबसे दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में शिक्षकों की स्थिति पर ध्यान किन्हीं का नहीं है। कई बार छात्रों ने मुख्यमंत्री की सभा में भी बैनर पोस्टर दिखाए हैं, कुर्सियाँ तक चली हैं, लेकिन अब तक शिक्षकों की स्थिति जो है वो जर्जर बनी हुई है और उनकी दुर्दशा पर किसी ने ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास नहीं किया है। अब हम अन्य खबरों की ओर चलते हैं तो वाणिज्य संकाय को लेकर के आज अखबार ने प्रकाशित कर दिया है। कल नोटिफिकेशन जो है हमने आपको दिखाया भी था और भाषा की परीक्षा के लिए कल से फॉर्म भरेंगे आईटीआई के छात्र, यह भी एक खबर है। और जो सिमुलता आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो आंसर की है वो कल जारी होगी। ये महत्वपूर्ण खबर इसी से मिलती जुलती थी, इसी अखबार के इमेज से जो मैंने आपको बता दिया। अन्य खबर की ओर हम चले तो नियोजन इकाई में धांधली की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा है, क्योंकि कई नियोजन इकाइयों से धांधली की खबरें जो है वो निकल कर सामने आई हैं और संबंधित पदाधिकारियों पर अब कार्रवाई की बातें की जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के सत्र को नियमित करने के संबंध में भी राज्य सरकार ने सलाह दी है कि सत्र को नियमित रखते हुए समय पर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाए और इस विषय पर वे 3-4 दिनों के अंदर राज्यपाल को भी अवगत इस बात से करा देंगे। शिक्षा मंत्री मंगलवार को प्रदेश राजद कार्यालय में पार्टी की ओर से जो मंगलवार को होने वाली सुनवाई कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं। कई प्रकार के छात्र जो थे, हर संगठनों के छात्र अभ्यर्थी जो थे, वो माननीय शिक्षा मंत्री से मंगलवार को आरजेडी कार्यालय में मिलने पहुंचे भी थे। और सुनवाई कार्यक्रम में इस बार जो शिक्षा मंत्री के अतिरिक्त विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद भी शामिल हुए थे। विधि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार सभी को न्याय रोजगार देने के लिए प्रतिसंकल्पित है। प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि सुनवाई कार्यक्रम में 175 फरियादी शामिल हुए और अपनी समस्याओं को मंत्रियों के समक्ष रखा। मंत्रियों ने इस बाबत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो ये तो हो गई शिक्षा मंत्री की सुनवाई की ओर से जो कार्यक्रम आरजेडी प्रदेश के पार्टी कार्यालय में रखा गया था, वहाँ पर जो उन्होंने कहा। अब दक्षता परीक्षा के लिए भी निदेशक ने अब नियोजित शिक्षकों की सूची मांगी है। जिले के प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में ये वैसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, उनकी सूची प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगी है। इसके लिए पत्र भी रवि प्रकाश ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी किया था। तो ये जो सूची है और जो मैंने अभी जो रिक्ति प्रतिवेदन की सूची दिखाई, दोनों में अंतर है। ये प्राइमरी के जो डायरेक्टर हैं रवि प्रकाश, उन्होंने ये सूची मांगी थी दक्षता परीक्षा के लिए और वो सूची जो है वो स्वीकृत पद और कार्यरत जो पद हैं, उसके बाद जो रिक्त पद है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए, केवल वहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया था कि केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। तो इन्होंने भी पत्र मंगाया है। जो लोग दक्षता परीक्षा जो पहले बैठे हैं, अनुत्तीर्ण शिक्षक हैं एवं पूर्व में दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उन अभ्यर्थियों के
के लिए परीक्षा का आयोजन भी किया जाना है और इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से परीक्षार्थियों गण की संख्या विभाग को उपलब्ध कराई गई है और अब उनको लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश जो हैं वो विभागीय स्तर से भी निकलेगा। तो कुल मिलाकर हमने जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु थे आज के, जो भी जानकारियाँ थी आप लोगों को जानने योग्य थे, उन सभी विषयों से आप लोगों को रूबरू करवाया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ हम इस वीडियो में आपको यहीं छोड़े जाते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।